पिछले महीने 4 सितंबर को सिहोरा में हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति जिसका नाम आशीष विश्वकर्मा उर्फ आशु है, उसके ऊपर कुछ हमलावरों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। इस घटना में उसको 4 गोलियां लगी थी, जिसके बाद परिजनों ने उसको जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पर सिहोरा पुलिस थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए दिनांक तक अपराधियों के खिलाफ कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई, जबकि हमला होने के पूर्व भी पीड़ित ने शिकायत कर चुका था कि उसके खिलाफ इस तरीके की साजिश चिंटू के द्वारा की जा रही है, क्योंकि उससे पुरानी रंजिश चल रही है। ये आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत दी है और इस प्रकरण में जल्द से कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं एडिशनल एसपी ने कहा कि इस घटना में मामला कायम किया जा चुका था और पुलिस भी कार्यवाही कर रही है। हम गोली कांड हुआ था सिहोरा में, तो मैडम सिहोरा में जो गोली कांड हुआ था उसमें ये पीड़ित हैं, उनको 4 गोली लगी थी मैडम। तो वो 4 गोली समाजवादी पार्टी के आज कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, और उनके द्वारा बताया गया कि 4 सितंबर को जो वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, इसमें प्राण घातक हमला आशीष विश्वकर्मा के ऊपर हुआ था और वो काफ़ी समय तक अस्पताल में एडमिट भी रहे थे। इस प्रकरण में कायमी तो हो गई थी, लेकिन कायमी के उपरांत की कार्रवाई से वे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इसमें अनुसंधान में अभी उनके स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिए गए हैं और इस प्रकरण में उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जिसकी अपेक्षा उनको है। तो इस ज्ञापन को मैंने ले लिया है और इसमें संबंधित अधिकारियों से और विवेचना अधिकारियों से बात की जाएगी और इनको मैंने आश्वासन दिया है कि प्रकरण में पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और यदि स्टेटमेंट वगैरह अभी तक नहीं हुए तो शीघ्र ही उसको लिया जाएगा। आज एसपी ऑफिस आए हैं। मामला ये था कि 4 तारीख को गोली चली थी। इसके पूर्व से 4 साल से मैं 2-3 बार थाने को लिखित शिकायत दिया एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस में। उसके समक्ष बयान भी कराए गए और ये सुझाव देते हुए प्रशासन ने बोला कि आगे ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी, ना आगे वो करेगा चिंटू ठाकुर। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास उसकी ऑन रिकॉर्ड कम से कम 10 लोगों को उसने बुलाया मेरे मानने को, जिनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और चिंटू ठाकुर की स्वयं रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो बोल रहा है कि अगर 10 मिनट गाड़ी में रुक जाता तो वहीं मरवा देता। ये कहना था। मेरे कहने का मतलब ये कि मैंने जब थाने को बताया उस पर कोई जाँच नहीं हुई और मेरे ऊपर गोली चलवा दी उसने। 5 फायर की, जिसमें 4 मेरे को लगे, छुलके भी गए और पुलिस कोई जांच नहीं कर रही। एक अपराधी ने स्वयं सरेंडर कर दिया बाकी लोग को सेव करने के लिए, जिसमें थाना प्रशासन पूरा सहयोगी है उनका। जो चिंटू ठाकुर है, चिंटू ठाकुर मेरा 8 साल पुराना दुश्मन है, जिसका मेरा और उसका विवाद चलता है। मेरा और उसका विवाद था, उसको मैंने गोली मार दी थी। उसके रिटर्न में वो मेरे ऊपर 8 साल से गोली चलवाने की कोशिश कर रहा है। उसका कई बार प्रयास किया, उसने 2 बार चल भी चुकी, लेकिन शिकायत करने के बाद शिकायत लिखी नहीं गई ढंग से, बुला के सुझाव दे गया और अब मेरे साथ वालों से बयान ले लिए गए, क्या तुमने कैसा देखा, क्यों देखा, और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अभी पूर्व 1 साल पहले उसके ऊपर इतना बड़ा अपराध लगा था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया रेत कांड में। कोई मामले में सबकी मिली भगत है, पुलिस उसको गिरफ्तार ही नहीं करती। अब आपने सुना होगा रेत खदान का मैटर हुआ था सिहोरा में, उसमें उसका नाम था, मेन खदान उसके नाम से थी, लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक। मिली भगत आज तक मिली भगत ही चल रही है और प्रशासन अभी भी मेरे को कह रहा कि उलझाएगा। मतलब टीआई शुद्ध फेवर में उनको कह रहा कि मेरे को उलझा देगा, वो किसी में मैं स्वस्थ होऊंगा वो उलझा देगा। तो मेरे को टीआई से अभी मेरे को भी कोई मामले में उलझा देगा तो मैं एसपी साहब से अनुरोध करने आ रहा या फिर टीआई को हटाया जाए या फिर मेरी बात सुनी जाए, क्योंकि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सबूत हैं। मैं फर्स्ट दिन से बोल रहा, आईसीयू में भी था, तो मैंने मेरे स्टेटमेंट अच्छे से लिखे के गए हों या नहीं लिखे, मैंने मीडिया में बोला था कि मेरी जो मैंने मीडिया में पहले बोला था मैं अभी भी वही बोल रहा।